नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के मौके पर बेटियों के खाते में कन्या सुमंगला योजना की राशि हस्तांतरित की है। इस मौके पर उन्होंने बेटियों से राखी भी बंधवाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारा भारतीय समाज मातृ वंदना को बढ़ावा देता रहा है। सरकार की ओर से भी समय समय पर योजनाएं चलाई जाती रही हैं। बेटियों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। जिन बेटियों ने स्मरण सुनाए हैं उनका आत्मविश्वास झलक रहा था। बोर्ड परीक्षा हो या फिर प्रतियोगी परीक्षा, जब बिना भेदभाव के परिणाम आने लगे तो बेटियां आगे आने लगी हैं। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है। इस अवसर पर प्रदेश भर की सभी बहनों को मैं रक्षाबंधन की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके लिए आज के दिन प्रदेश सरकार ने कल सायंकाल रात्रि 12 बजे से लेकर के 31 अगस्त रात्रि 12 बजे तक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में और नगरीय क्षेत्र में सिटी बस की सेवा में फ्री यात्रा की सुविधा दी है। आप सब इसका लाभ लेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम को एक नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए हमारा भारतीय समाज प्राचीन काल से ही मातृवंदना को, उनके प्रति सम्मान के भाव को प्राथमिकता देता रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोंडा के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। जिसके बाद आपको बता दें कि करनैलगंज में वो पल्लापुर पहुंचे और यहां से बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर 100 से ज्यादा बाढ़ पीड़ितों को सीएम ने बाढ़ राहत सामग्री बांटी है। सीएम ने अधिकारियों से मुलाकात कर बाढ़ से बचाव को लेकर तैयारियों की जानकारी दी और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। गोंडा में 21 जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं। इस बार मानसून काफी लेट ये चल रहा है और गोंडा में 23 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। आज रक्षाबंधन का पावन आयोजन भी है और रक्षाबंधन के इस कार्यक्रम में भाई बहन के पवित्र पर्व के साथ ही रक्षा का जो एक पवित्र बंधन है, उस पवित्र बंधन के प्रति राज्य सरकार की तरफ से आप सबको आश्वस्त करने के लिए मैं स्वयं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए आया हूं। आप सबको मैं रक्षाबंधन की हृदय से बधाई देता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, बरसात का समय है और प्रदेश में प्राकृतिक आपदा में वर्षा काल में बाढ़ एक प्रमुख आपदा है। प्रदेश के अंदर वर्तमान में 21 जनपदों के 721 गांव बाढ़ से आंशिक या ज्यादा प्रभावित हैं। इन सभी प्रभावित परिवारों के बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट अलग अलग स्थानों पर 8 बटालियन को हम लोगों ने पोजिशनिंग की है और उनके माध्यम से बचाव और राहत कार्यों को माननीय जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में हमारी प्रशासनिक टीम, राजस्व विभाग की टीम, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं संगठनों के साथ मिलकर के प्रत्येक नागरिक तक राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और वहीं फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने मायावती द्वारा अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान पर कहा कि ये अपने दल का उनका फैसला है। ये जो इंडिया गठबंधन बना है, परिवारवादियों को लूटने वालों का ये गठबंधन है।
ये अपने अपने दल का फैसला है। ये जो इंडिया गठबंधन बना, ये हताश लोगों की पार्टी गठबंधन है, निराश लोगों का गठबंधन है, परिवारवादियों का गठबंधन है, लूटने वालों का गठबंधन है। कोई भी ऐसा दल नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप न लगा हो। मायावती नहीं जा रही तो उनका विषय है। और वे कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी प्रयागराज के दौरे पर रहे हैं, जहां पर उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार से जनता परेशान हो चुकी है सिलेंडर की घटती कीमतों पर। साथ ही उन्होंने कहा है कि पहले कीमतें बढ़ाते हैं, फिर ये घटाते हैं। देखा होगा मेले में चौराहे पे हाथ की सफाई, आंख में धूल झोंकना, वही तो इस सरकार ने किया। आप याद करिए जब 2014 में सरकार कांग्रेस की गई थी, उस समय सिलेंडर की कीमत थी 300 और 400 के बीच। आज क्या कीमत है? 1100 के ऊपर ही था। दुनिया के बाजार में भाव गिरा है और हिंदुस्तान में बढ़ा है, क्योंकि आप देखो उन्हीं दो की सर्वाधिक सप्लाई है सरकार के बाद सिलेंडर्स की। तो ये 300 बढ़ा के 1100 किया गया। ये 800 रुपया हर सिलेंडर पे जो फायदा जो गरीब की जेब से, साधारण आदमी की जेब के, बहनों की जेब से निकाला गया, वो गया कहां? दो पूंजीपतियों को। और आज आप 200 रुपए कम कर रहे हैं, यानी 900 करेंगे। तो जो कांग्रेस के समय 300 था, उससे तो अभी 3 गुना ज्यादा है। और आप उसके बाद बहनों को कह रहे हैं कि हमने रिलीफ दी है। अरे बहनों को रिलीफ आपने अपने पाप से दी है। और लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के संगठनात्मक बदलाव की एक लिस्ट वायरल हो रही है, जिसमें कई परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जब लखनऊ देहात जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण लोधी से जनता टीवी ने संपर्क साधा, तो उन्होंने वायरल हो रही लिस्ट का खंडन करते हुए कहा है कि हमारी तरफ से किसी भी तरह की कोई भी लिस्ट जारी नहीं की गई है और जो भी लिस्ट वायरल हो रही है वो पूरी तरह से गलत है, भ्रामक है। मैं मनीष द्विवेदी, मंडल महामंत्री, विधानसभा सरोजिनी नगर। अभी कुछ दिन पहले ही एक कोई फर्जी लिस्ट जारी हुई, जो कि इसमें मेरा नाम लिस्ट में नहीं है। और जब माननीय जिलाध्यक्ष से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो लिस्ट जारी हुई वो फर्जी है। मैंने किसी को न हटाया है, न किसी को मैंने नया बनाया है। और इस बात को माननीय जिला अध्यक्ष जी ने खंडन किया है। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में आज प्रदेश भर के अधिवक्ता हड़ताल पर हैं और यूपी में हाईकोर्ट, लखनऊ बेंच समेत अधिकांश जिला अदालतों में न्यायिक कार्य नहीं हो रहा है। अदालती कामकाज आज लगभग पूरी तरह से ठप रहा। वकीलों की एसोसिएशन अधिकारियों पर कार्रवाई किए जाने वाले दबाव बनाए हुए हैं और ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आज ये कामकाज पूरी तरीके से ठप रहा। वकील किया लखनऊ, कानपुर, प्रतापगढ़, हापुड़। जनपद हापुड़ में कल पुलिस और अधिवक्ता गणों के बीच एक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उसको देखते हुए पूरे प्रकरण की जांच हेतु शासन के द्वारा एक एसआईटी गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता मंडलायुक्त मेरठ रहेंगी तथा उस एसआईटी के अन्य सदस्य आईजी मेरठ तथा डीआईजी मुरादाबाद रहेंगे। इस एसआईटी को यह निर्देश दिया गया है कि अगले 7 दिनों में इस घटना के सभी पहलुओं की जांच करके उत्तरदायित्व का निर्धारित करते हुए अपनी रिपोर्ट तत्काल शासन को प्रेषित करें। इसके साथ साथ हमारे सभी बार काउंसिल के लोगों से हमारे जिले के अधिकारी टच में हैं और सबसे अपील है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। और वहीं बांदा के केन नदी में नहाने गए 7 बच्चे नदी में डूब गए हैं, जिनमें से 4 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं 2 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। एक बच्चे की तलाश अभी भी जारी है। आपको बता दें कि पुलिस को घटना की सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत गोताखोरों की मदद से सर्च अभियान शुरू कर दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख जताया है। इसके साथ ही उन्होंने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि देने का भी ऐलान कर दिया है। घटना ये से हुई, बिटिया का ही कजलिया खट है। उनके पास सयान कोई नहीं है, तो मोर दूसरे नंबर के लड़की आई। क्या नाम है?
नीतू नीतू हाँ नीतू आई है तो कहा पप्पा लक्ष्मी बूढ़ के न किया हाँ तो महतारी पूरी बनावे हाँ तो छोट बिटिया बोली कहा महू जइहो चीज न किया मैं या कहा बिट्टी माना जाए कांटा है कुकुर जब पागल है वो दबा लेते है माना जाए बस बच्ची आके बैठी फिर इसके बाद फिर दौड़ के आई नीतू वो कहा पप्पा लक्ष्मी बूढ़ गए फिर दारे से मैं आंधी अपना पाए। आज सवेरे ये राजस्कुराम सिंधन कला का ये जो गुड़गांव मजरा है, इसमें एक स्थानीय त्योहार मनाया जाता है रक्षाबंधन पे, जिसको कजलिया कहते हैं। इसमें बच्चे ज्वार पुआरते हैं नदी में, उसके बाद नहाते हैं। तो इसमें 7-8 बच्चे इस गांव के आए हुए थे, जो ये कजलिया का जो है पुआरने के बाद नहा रहे थे। उसी में बच्चों का पैर फिसल गया। इसमें जो है 2 बच्चे तो बचा लिए गए थे, 5 जो है डूब रहे थे। और इसमें पता लगा है कि एक दूसरे को बचाने में बच्चे जो है डूब गए हैं, जिसमें 2 बच्चे और 2 बच्चियां, इनकी बॉडी मिल गई है और इनको जसपुरा हॉस्पिटल जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है हमारा, वहां भिजवाया गया, जहां पर इन चारों को मृत घोषित कर दिया गया। इसके पश्चात इनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और वे फतेहपुर में रामगंगा नहर में डूबे भाई बहन के शवों को बरामद कर लिया गया। एसडीआरएफ की टीम लंबे समय से रेस्क्यू के बाद दोनों के शवों को बाहर निकाला गया है। और आपको बता दें कि कल मां की डांट से गुस्साई बहन ने नहर में छलांग लगा दी थी। जब भाई बहन को बचाने नहर में कूदा तो वो भी डूब गया था। और मासूमों की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वारदात की जानकारी मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने परिजनों से मुलाकात की है और ढांढस बंधवाया है। थाना बखेवर अंतर्गत ग्राम देवमई के निचली गंगा नहर के पास पुल से सगे भाई बहन दीपक सिंह उम्र 20 वर्ष और रानी सिंह उम्र 22 वर्ष द्वारा नहर में छलांग लगा ली गई थी। इस संबंध में थाना पर सूचना प्राप्त करके स्थानीय गोताखोरों व रेस्क्यू टीम की मदद से जाल डाल करके शव को काफ़ी तलाश करने का प्रयास किया गया, लेकिन कल शव बरामद नहीं हो पाया था। आज सुबह पुनः तलाश कराई जा रही थी। आज सुबह दोनों का शव बरामद हो गया है और शव को पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करा करके अब विधि कार्रवाई की जा रही है। और भी प्रयागराज में रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बाजार में रौनक देखने को मिल रही है। बाजार राखियों से पूरी तरह से सजे हुए हैं। बहनें अपने भाइयों के लिए हाथों में मेहंदी भी लगा रही हैं और राखी को लेकर काफी उत्साहित भी हैं। बहन के पवित्र रिश्ते का त्यौहार है रक्षाबंधन, जहां रक्षाबंधन पर आज जहां बहनें मेहंदी लगवा रही हैं और सुबह से ही लोग मेहंदी की दुकान पे पहुंचे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेहंदी लगवा रही हैं बहनें और आज अपने भाइयों को राखी बांधेंगे, क्योंकि भद्रा लगी है तो इसलिए रात 9 बजे के बाद से ही रक्षाबंधन होगा और इस पे लोग रात 9 बजे से 11 बजे तक राखी बांध पाएंगे और फिर सुबह 7:30 बजे तक 31 तारीख को भी राखी बांध सकेंगे। मगर सबसे इस बीच एक अहम चीज है कि सरकार ने बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। घरेलू गैस के दाम में 200 रुपए कम किए हैं, जिससे अब हम बात करेंगे लोगों से कि किस तरह से वो देखते हैं, क्या कहेंगे। आज आप लोग यहाँ पर मेहंदी लगवाने आई हैं रक्षाबंधन और सरकार ने आप लोग को तोहफा दिया 200 रुपए घरेलू गैस में दाम भी कम करे, किस तरह से देखते हैं, क्या कहिएगा, कितनी उत्साहित है आज मेहंदी लगवा? मैं बहुत उत्साहित हूँ आज मेहंदी लगवा के। और ये मतलब मैं 6-7 साल बाद ऐसा हुआ है कि मैं इस बार मेहंदी लगवा रही हूँ। और जहाँ तक रही सरकार की बात, ये अच्छा कदम है उन बहनों के लिए, माँओं के लिए, सभी के लिए। लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ वैकेंसी का भी कुछ करें, उसके लिए भी अगर कुछ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। तो सुना आपने कि बहन का कहना था कि जिस तरह से तोहफा दिया अच्छी बात है, मगर इस तरह से वैकेंसी भी देना चाहिए जिससे कि रोजगार मिल सके।